हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू ट्रायम्फ चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है एन वी रमन्ना। इनके बारे में हम जानेंगे। और जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद अरविंद बोबड़े, वो रिटायर्ड हुए हैं 23 अप्रैल को। और हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एन वी रमन्ना। तो इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है 24 अप्रैल 2021 से। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी इनके पास जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, इनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जानेंगे। उसके बाद कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है कि कुछ हम चीफ जस्टिस रमन्ना के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे कि ये इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं 2013 में। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के भी ये हाई कोर्ट के भी रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज ये 2014 फरवरी से हैं, इन्होंने कार्यकाल संभाला था। और इसके बाद ये सेकंड पॉइंट आप जैसे देख सकते हैं कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े रिटायर्ड हुए हैं 23 अप्रैल को। उसके बाद ये कार्यकाल इन्होंने संभाला है 23 अप्रैल के बाद से एन वी रमन्ना ने। तो अच्छा, एन वी रमन्ना जो हैं वो कि हमारे अभी के चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, उससे पहले रंजन गोगोई थे जो 2019 में थे, उससे पहले 2018 में दीपक मिश्रा थे, और उससे पहले जे एस कहर थे। तो आप एक सीरियल वाइज अगर हो सके तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि किस कहाँ कहाँ के ये लोग हैं, बिकॉज़ कभी कभार मैच में आ जाता है एग्ज़ाम में। तो हम अगर जानते रहेंगे पहले से तो हम एग्ज़ाम में थोड़ा फ्री माइंडेड होके उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कुछ नहीं तो पिछले 4-5 साल का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद ही रखिएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 साल के लिए लगभग अपॉइंट होते हैं, और अपने टेन्योर के लास्ट में ही अपॉइंट किए जाते हैं 65 ईयर्स के रिटायरमेंट से पहले ही। और जब उनका एज प्रेफरेंस दिया जाता है, जो एज अ प्रेफरेंस होता है कि जो सबसे एजेड होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है नॉर्मली। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट ऐसा एक हम लोग मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं इंडिया में। तो जो हमारे इनका पूरा नाम क्या है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जस्टिस नुथाला पाटी वेंकट रमन। और ये इनका जन्म 1957 अगस्त 27 में हुआ था, आंध्र प्रदेश स्टेट में, और पुनावारम विलेज में हुआ था। तो इनके बारे इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये इंक्लिनेशन किस तरफ होगा। वैसे इंक्लिनेशन तो एक रॉन्ग वर्ड है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग निष्पक्ष होने का पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि वो मध्य मार्ग में चलते हुए आगे जजमेंट्स देंगे। बट कुछ जजमेंट से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ये मतलब जजेस जो हैं वो मतलब किस टाइप के जजमेंट्स दे सकते हैं इन द फ्यूचर। सो इनके कुछ जजमेंट्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी इसी साल जनवरी में उन्होंने एक जजमेंट दिया था जो कि वोमेन से रिलेटेड था, उनके फेवर में था। तो जैसे कि आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं। इन जनवरी दिस ईयर सेट द वैल्यू ऑफ वोमेंस वर्क एट होम वाज नो लेस देन दैट ऑफ हर ऑफिस गोइंग हस्बैंड। जो घर में औरतें रहती हैं उनको अपने हस्बैंड से कम नहीं समझना चाहिए, और उनको उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये इनका एक जजमेंट था। तो आप देख सकते हैं इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इनका है। उसके बाद इन्होंने और भी 2020 में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दिए थे। जैसे कि वहाँ का जो टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस जो कि बंद कर दिया गया था, तो उसको वो जो इम्पोज हुआ था उस कर को हटाने की बात इन्होंने की थी। और जो वहाँ पे 4G की जगह जो 2G चल रहा था उसको भी हटाने की बात उन्होंने कही थी। एक जो ऐसा थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, फाउंडेशन फॉर मीडिया पर्सनल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2020। इसमें उन्होंने 4G की जगह
अच्छा 2G की जगह 4G नेटवर्क की बात की थी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट का जजमेंट है 2019 में, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। 2019 का एक जजमेंट है जिसमें इन्होंने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रिव्यू में आना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमको अधिकार देता है कि हम किसी भी जो ऑफिशियल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। एक आम नागरिक को भी वो अधिकार देता है। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बारे में भी एक कॉमन इंसान जान सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा जजमेंट बोला जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके जजमेंट्स और आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह से इनका दूसरे जजेस से सिमिलर एटीट्यूड होगा या थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन पे एक एलिगेशन भी लगा था करप्शन का। जैसे कि मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके थे पहले। तो वो 2020 में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जो थे उनको एक लेटर लिखा था और एलेज किया था कि जो जस्टिस रमन्ना है वो एक गैर कानूनी तरीके से लैंड एक्विजिशन किए हैं अमरावती जगह पे। तो इन पे एक एक्विजिशन आया था बट बाद में कुछ हुआ नहीं, और ये सारे एक्विजिशंस थे वो हटा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके बारे में हिस्ट्री है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक बार नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। और बाद में कुछ हुआ नहीं, बट एक ये एलिगेशन था तो एक हम ये देख सकते हैं। चलिए, और हमारा और इससे रिलेटेड कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हम एक दो देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये प्रेसिडेंट में और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। बट उनको प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन एक बार लेनी पड़ेगी। लेकिन आंसर होगा इसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राइट तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। वो अलग बात है कि उन्हें प्रेसिडेंट से राय लेके ही करना होगा। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट कहीं इस्टेब्लिश हो भी सकता है या नहीं। तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है, बट प्रेसिडेंट के राय के बाद और चीफ जस्टिस के राइट के थ्रू ये इस्टेब्लिश हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे पहला, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स तक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिटायरमेंट इनका 65 ईयर्स तक होता है। और जो एज के हिसाब से जो लास्ट में होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का। तो अच्छा, हाई कोर्ट का होता है 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 ईयर्स, ये याद रखिएगा आप। तो ये पहला वाला तो सही हो गया। बी, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस। तो ये गलत हो गया, बिकॉज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, ना कि चीफ जस्टिस को। आप ये लॉजिकली अगर सोचेंगे तब भी ये सही कर देंगे ये क्वेश्चन, बिकॉज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कैसे देता है, कैसे दे सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को भी। तो जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे सिंपली। तो बी आपका इसमें ऑप्शन गलत है, बट क्वेश्चन जिनमें पूछा है नॉट करेक्ट, सो बी आंसर आपका सही, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी देखेंगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये बिल्कुल सही है। आप एक बार सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है हटाने का, इम्पीचमेंट करने का, तो ये पूरा एक बार आप देखेंगे नेट पे डाल के आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह इम्पीच किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद अंतिम में प्रेसिडेंट उनको हटा देता है।
तो और डी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और मिसकंडक्ट का एक ऑप्शन होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। तो चलिए, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ गिव फीडबैक, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आगे भी ला सकूं। चलिए, थैंक यू।